हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, हमारी सेना में जो लोग हैं वे सब समृद्धशाली और श्रेष्ठ हैं। उनके सगे संबंधी भाई बंधु भी संतुष्ट हैं। इन सब पर हमारी ओर से विशेष उपकार किया गया है। ये सभी यशस्वी और मनस्वी हैं। तात, जिनके कार्य और व्यवहार को कई बार देखा गया है, ऐसे मुख्य मुख्य स्वजनों द्वारा जो लोकपाल के समान पराक्रमी हैं, इस सेना का पालन पोषण होता है। यह संपूर्ण जगत में विख्यात है। हमारी ये सेना महासागर के समान सब ओर से परिपूर्ण है। नाना प्रकार के योद्धा ही इस सैन्य सागर के जल हैं। वाहन ही उनमें उठती हुई छोटी बड़ी तरंगे हैं। इनमें क्षेपणी, खड्ग, गदा, शक्ति, बाण और प्रास आदि अस्त्र शस्त्र जल जंतुओं के समान भरे पड़े हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी तथा वाहिक, ये सब महान योद्धा हैं। ये सब शक्तिशाली, महामनस्वली सभी मेरी सेना में सदा सुरक्षित रहते हैं और इनके द्वारा मेरी सेना सुरक्षित रहती है। ऐसी सेना भी यदि संग्राम में मारी गई तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण हो सकता है। संजय, इस भूतल पर इतनी बड़ी सेना का जमाव मनुष्यों ने कभी नहीं देखा होगा अथवा प्राचीन महाभाग ऋषियों ने भी नहीं देखा होगा। इतना बड़ा सैन्य समुदाय शस्त्र संपत्ति से संयुक्त होने पर भी यदि संग्राम में विनष्ट हो रहा है तो इसमें भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। संजय, ये सब कुछ मुझे विपरीत जान पड़ता है कि ऐसा भयंकर सैन्य समूह भी वहां युद्ध में पांडवों से पार नहीं पा रहा है। संजय, निश्चय ही पांडवों के लिए देवता आकर मेरी सेना के साथ युद्ध करते हैं, तभी तो वह प्रतिदिन मारी जा रही है। विदुर नित्य ही हित और लाभ की बातें बताते हैं, परंतु मेरे मूर्ख पुत्रों ने अर्थात दुर्योधन ने उन सबको कभी नहीं माना। तात, मैं समझता हूँ कि महात्मा विदुर सर्वज्ञ हैं, इसीलिए पहले ही उनकी बुद्धि में ये सब बातें आ गई थी। आज जो कुछ प्राप्त हुआ है वह सब पहले उनकी दृष्टि में आ गया था। संजय, अथवा यह सब प्रकार से ऐसा ही होने वाला था। विधाता ने जो पहले से रच रखा है वह उसी रूप में होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इस प्रकार श्री महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में धृतराष्ट्र की चिंता विषयक 76वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुनकर संजय जी कहते हैं, राजन, आपने अपने ही दोष से ये संकट प्राप्त किया है। भरतश्रेष्ठ, जिन धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से उत्पन्न दोषों को आप देखते हैं उन्हें दुर्योधन नहीं देख सकता था। प्रजानाथ, आपके अपराध से ही पहले द्यूत क्रीड़ा की घटना घटित हुई थी तथा आपके ही दोष से आज पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ है। आपने स्वयं ही जो पाप किया है उसका फल आज आप भोग रहे हैं। राजन, इहलोक और परलोक में अपने किए हुए कर्म का फल अपने आप को ही भोगना पड़ता है, अतः आपको जैसे का तैसा प्राप्त हुआ है। राजन, नरेश्वर, इस महान संकट को पाकर भी स्थिरता पूर्वक युद्ध का यथावत वृतांत जैसे मैं बता रहा हूँ उसे सुनिए। वीर भीमसेन ने तीखे बाणों से आपकी विशाल सेना को विदीर्ण करके दुर्योधन के सभी भाइयों पर आक्रमण किया। दुशासन, दुर्विशह, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयद्रथ, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण तथा कर्ण, ये तथा अन्य और भी बहुत से आपके जो महारथी पुत्र समीप खड़े थे, उन्हें कुपित देखकर महारथी भीमसेन ने समर भूमि में भीष्म के द्वारा सुरक्षित विशाल कौरव सेना में प्रवेश किया। भीमसेन को सेना के भीतर प्रविष्ट हुआ देख उन सब नरेशों ने आपस में कहा कि हम लोग इन्हें जीवित ही पकड़कर बंदी बना लें। ऐसा निश्चय कर कर उन सब भाइयों ने कुंती कुमार भीमसेन को घेर लिया, मानो प्रजा के संहार काल में सूर्यदेव को बड़े बड़े क्रूर ग्रहों ने घेर रखा हो।
कौरव सेना के भीतर पहुंच जाने पर पांडुनंदन भीमसेन को तनिक भी भय नहीं हुआ। जैसा देवासुर संग्राम में दानवों की सेना में घुसने पर देवराज इंद्र को भय का स्पर्श नहीं होता था, प्रभो तदंतर एकमात्र भीमसेन को उन पर तीव्र बाणों की वर्षा करते हुए सैकड़ों हजारों रथियों ने युद्ध के लिए उद्यत होकर सब ओर से घेर लिया। शूरवीर भीमसेन आपके पुत्रों की तनिक भी परवाह न करते हुए हाथी घोड़े रथ पर बैठे हुए युद्ध करने वाले कौरवों के मुख्य मुख्य योद्धाओं को समर भूमि में मारने लगे। राजन, उन्हें कैद करने की इच्छा वाले क्षत्रियों के उस निश्चय को जानकर महामना भीमसेन ने उन सब के वध का विचार कर लिया। तदंतर पांडुनंदन भीमसेन हाथ में गदा ले रथ को त्याग कर उस विशाल सेना में घुसकर उस महासागर तुल्य सैन्य समुदाय का विनाश करने लगे। भीमसेन की गदा के आघात से बड़े बड़े विशालकाय गजराजों के कुंभ स्थल फट गए, पृष्ठभाग विदीर्ण हो गए और उनका एक एक अंग छिन्न भिन्न हो गया। उसी अवस्था में सवारों सहित धाराशाही हो गए, मानो पर्वत ढह गए हों। भरत, उन्होंने उस रण क्षेत्र में सैकड़ों रथों को उनके सरवारों सहित तिल तिल करके तोड़ डाला। घोड़ों घुड़सवारों पैदलों की धज्जियां उड़ा दी। उस युद्ध में हम लोगों ने भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखा। जैसे प्रलय काल में यमराज हाथ में दंड लिए समस्त प्रजा का संहार करते हैं, उसी प्रकार वे अकेले आपके बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन ने के कौरवों सेना में प्रवेश करने पर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य को छोड़कर बड़े वेग से उस स्थान पर गए जहां शकुनी युद्ध कर रहा था। वहां आपकी विशाल सेना के आगे बढ़ने से रोककर नरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में भीमसेन के सूने रथ के पास जा पहुंचे। महाराज, भीमसेन के सारथी विशोक को समर भूमि में अकेला खड़ा देख धृष्टद्युम्न मन ही मन बहुत दुखी हो गए। वे लंबी लंबी सांसें खींचते और आंसू बहाते हुए पूछने लगे, विशोक, मेरे प्राणों से अधिक प्यारे भीमसेन कहाँ हैं? इतना कहते कहते वे दुखी हो गए। तब विशोक ने हाथ जोड़कर धृष्टद्युम्न से कहा, प्रभो, बलवान पांडुनंदन मुझे यहीं खड़ा करके कौरवों के सैन्य सागर में घुस गए हैं। जाते समय पुरुष सिंह भी सिंह ने मुझसे प्रेम पूर्वक ये बात कही थी कि सूत, तुम 2 घड़ी तक इन घोड़ों को रोक कर यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। जब तक ये लोग मेरा वध करने के लिए उद्यत हैं, इन्हें अभी मैं पहले मार डालूं। तदंतर गदा हाथ में लिए महाबली भीमसेन को धावा करते देख समस्त सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। राजन, उस भयंकर तुमुल युद्ध में भीमसेन ने इस महाव्यूह को भेदन करके इसके भीतर प्रवेश किया था। विशोक की ये बात सुनकर महाबली द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने उस सम्रागण में उनके सारथी से इस प्रकार कहा, सारथे, युद्धस्थल में भीमसेन को छोड़कर पांडवों से स्नेह तोड़कर अब मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। भीम एकमात्र युद्ध के पथ पर गए हैं और मैं भी युद्ध स्थल में उपस्थित हूँ। ऐसी दशा में यदि मैं भीमसेन के बिना लौट आऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा? जो अपने सहायकों को छोड़कर स्वयं कुशल पूर्वक घर लौट आता है, उसका इंद्र आदि देवता भी अनिष्ट करते हैं। महाबली भीम मेरा सखा और संबंधी है। वे हम लोगों के भक्त हैं और मैं भी उन शत्रुसूदन भीम का भक्त हूँ। अतः मैं भी वहीं जाऊंगा जहाँ भीमसेन गए हैं। देखो, जैसे इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी शत्रु सेना का विनाश कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वीरवर धृष्टद्युम्न भीमसेन के बनाए हुए मार्ग से कौरव सेना के भीतर गए। उन मार्गों पर गदा के मारे हुए हाथी पड़े थे। उस समय कुछ दूर जाकर धृष्टद्युम्न ने शत्रु सेना को दग्ध करते हुए भीमसेन को देखा। जैसे आंधी वृक्षों को बलपूर्वक तोड़ देती है या उखाड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन ने भी रणभूमि में शत्रुओं का संहार किया था। सम्रांगण में भीमसेन के मारे हुए रथी, घुड़सवार, पैदल सवारों सहित हाथी बड़े जोर जोर से आर्तनाद कर रहे थे। आर्य, विचित्र रीति से युद्ध करने वाले विद्वान भीमसेन के द्वारा मारी जाती हुई आपकी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुओं का संताप कर देने वाले महेश, नरेश, तदंतर अस्त्रों के ज्ञाता समस्त कौरव सैनिक भीमसेन को सब ओर से घेर कर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करते हुए बिना किसी भय के उन पर चढ़ आए।
विश्व के विख्यात वीर बलवान द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने देखा। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन सब ओर से धावा उन पर हो रहा है। अत्यंत संगठित हुई भयंकर सेना ने उन पर आक्रमण किया था। यह देखकर धृष्टद्युम्न भीमसेन को आश्वासन देते हुए उनके पास गए। उनका प्रत्येक अंग बाणों से शक्त विशक्त हो रहा था। वे पैदल ही क्रोध रूपी विष को उगल रहे थे और गदा को लिए हुए प्रलय काल में यमराज के समान जान पड़ते थे। महामना धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और उनके शरीर में धंसे हुए बाणों को निकाल दिया। शत्रुओं के बीच में ही भीमसेन को हृदय से लगाकर उन्हें पूर्ण सांत्वना दी। वह महान संघर्ष आरंभ होने पर आपका पुत्र दुर्योधन भाइयों के पास आकर बोला, ये दुरात्मा द्रुपद पुत्र आकर भीमसेन को मिल गया है। हम सब लोगों की बड़ी सेना के साथ इस पर आक्रमण कर देना चाहिए, जिससे हमारा और तुम्हारे ये शत्रु लोग हम लोगों की इस सेना को हानि पहुंचाने का विचार ना कर सकें। दुर्योधन का ये कथन सुनकर आपके वीर पुत्र, जो धृष्टद्युम्न का आगमन नहीं सह सके थे, बड़े भाई की आज्ञा से प्रेरित हो प्रलय काल के भयंकर केतुओं की भांति हाथ में आयुध लिए हुए धृष्टद्युम्न के वध के लिए उन पर टूट पड़े। उन्होंने अपने हाथों में धनुष बाण ले रखे थे और वे रथ के पहियों की घड़घड़ाहट के साथ साथ धनुष की प्रत्यंचा को भी कंपाते हुए उसमें टंकार कर रहे थे। जैसे मेघ पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार वे द्रुपद पुत्र पर बाणों की वृष्टि करने लगे। परंतु विचित्र युद्ध करने वाले धृष्टद्युम्न उन सम्रागण में अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको अत्यंत घायल करके स्वयं तनिक भी व्यथित नहीं हुए। युद्ध में सामने खड़े हुए आपके वीर पुत्रों को आगे बढ़ते और प्रचंड होते देख नवयुवक महारथी द्रुपद कुमार ने उनके वध के लिए भयंकर प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। राजन, जैसे युद्ध में देवराज इंद्र दैत्यों पर कुपित होते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्रों पर धृष्टद्युम्न का क्रोध बढ़ता गया। उसके मोहनास्त्र ने प्रयोग किया और उसकी अपनी चेतना और धैर्य खोकर आपके नरवीर पुत्र रणभूमि में मोहित हो गए। आपके पुत्रों को मोह से युक्त एवं मरे हुए के समान अचेत हुआ देखकर समस्त कौरव सैनिक हाथी घोड़े रथ सहित सब वहां से भाग चले। उसी प्रकार दूसरी ओर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर उनको 3 बाणों द्वारा बींध डाला। राजन, तब रणभूमि में द्रोण के द्वारा अत्यंत घायल हो राजा द्रुपद पहले के वैर को स्मरण करते हुए वहां से दूर हट गए। द्रुपद को जीतकर प्रतापी द्रोणाचार्य ने अपना शंख बजाया। उस शंखनाद को सुनकर समस्त सोमक क्षत्रिय अत्यंत भयभीत हो गए। तदंतर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचार्य ने सुना कि आपके पुत्र रणभूमि में मोहनास्त्रों से मोहित होकर वहां पर पड़े हैं। महाराज, ये सुनते ही महाधनुर्धर प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य तुरंत उस युद्ध स्थल की ओर चले गए। वहां आकर उन रथियों ने देखा कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन उस महायुद्ध में विचर रहे हैं और आपके पुत्र मोहविष्ट होकर पड़े हैं। तब उन्होंने प्रज्ञास्त्र लेकर उसके द्वारा मोहनास्त्र का नाश किया। इससे आपके पुत्रों की चेतना लौट आई। वे समर भूमि में युद्ध करने के लिए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न की ओर चले। तब राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग पूरी शक्ति लगाकर युद्ध स्थल में भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पथ का अनुसरण करो। अभिमन्यु आदि 12 वीर महारथी कवच आदि से सुसज्जित हो भीमसेन और धृष्टद्युम्न का समाचार प्राप्त करें। मेरा मन उनके विषय में निश्चिंत नहीं हो रहा है। युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर पराक्रम पूर्वक युद्ध करने में वे पुरुषमानी समस्त शूरवीर बहुत अच्छा कहकर दोपहर होते होते वहां से चल दिए। अभिमन्यु को आगे करके उनकी विशाल सेना ने गिरे हुए 5 केकई राजकुमार, द्रौपदी के 5 पुत्र और पराक्रमी धृष्टकेतु, ये शत्रुओं का दमन करने वाले शूरवीर सूचीमुख नामक समरव्यूह बनाकर आपके पुत्रों की उस सेना को रण क्षेत्र में विदीर्ण करने लगे। जनेश्वर, आपकी सेना भीमसेन के भय से व्याकुल और धृष्टद्युम्न के बाणों से मोहित सी हो रही थी। अतः आक्रमण करने वाले अभिमन्यु आदि धनुर्धर वीरों को वह रोकने में समर्थ ना हो सकी।
मद और मूर्छा के वशीभूत हो मतवाली स्त्री की भांति वह मार्ग में चुपचाप खड़ी रही। स्वर्ण निर्मित ध्वजाओं से सुशोभित होने वाले वे महान धनुर्धर कुलीन योद्धा धृष्टद्युम्न और भीमसेन की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। वे दोनों महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न और भीमसेन भी अभिमन्यु आदि वीरों को सहायता के लिए आते देख हर्ष और उत्साह में भर गए और आपकी सेना का विनाश करने लगे। भरत, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने धनुर्वेद के कुशल और समस्त विद्याओं के पारंगत विद्वान अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आया देख आपके पुत्रों के वध की इच्छा छोड़ दी। फिर भीमसेन को केकई के रथ पर बैठाकर क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न ने अस्त्र विद्या के परागामी विद्वान द्रोणाचार्य पर धावा किया। तब शत्रुओं का नाश करने वाले प्रतापी द्रोणाचार्य ने कुपित होकर अपनी ओर आने वाले धृष्टद्युम्न के बाणों को काट डाला। इसके बाद दुर्योधन के हित के लिए स्वामी के अन्न का विचार करते हुए धृष्टद्युम्न पर और भी सैकड़ों बाण चलाए। तत्पश्चात शूरवीर का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न ने दूसरे धनुष को लेकर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए सोने के पांख वाले 20 बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। तब शत्रुसूदन द्रोण ने पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और 4 उत्तम सहायकों द्वारा उनके चारों घोड़ों को तुरंत ही भयानक यमलोक भेज दिया। भरत फिर एक भल्ल के द्वारा उनके सारथी को भी मृत्यु के हवाले कर दिया। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर महारथी महाबाहु महाबली धृष्टद्युम्न तुरंत उस रथ से कूद पड़े और अभिमन्यु के विशाल रथ पर आरूढ़ हो गए। तदंतर भीमसेन और धृष्टद्युम्न के देखते देखते रथ, हाथी और घुड़सवारों की सारी पांडव सेना कांपने लगी। अमित तेजस्वी महाराज आचार्य द्रोण ने के द्वारा अपनी व्यूह को भंग हुआ देख वे संपूर्ण महारथी प्रयत्न करने पर भी उसे रोकने में सफल ना हो सके। द्रोणाचार्य के पैने बाणों से पीड़ित हुई वह सेना विशुद्ध महासागर के समान वहीं चक्कर काटने लगी। द्रोणाचार्य को अत्यंत कुपित होकर शत्रु सेना पर टूटते और पांडव सेना को भागते देख आपके सैनिकों को बहुत हर्ष हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध में द्रोणाचार्य विषयक 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल।